नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे आपने पीछे लगा थंबनेल देख लिया होगा, जो भी विद्यार्थी देवभूमि उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, वहां के निवासी है और 12th क्लास में जिनके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट था और जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का ये सेशन है वो अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करना चाहेंगे कि जो भी विद्यार्थी उत्तराखंड से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, तो वो विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकता है, इसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, इसके लिए फॉर्म कब निकलते हैं, कितनी सीटें हैं इसके लिए, कौन कौन से विद्यार्थी पेपर दे सकते हैं, पेपर होता क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटी इस पेपर को कंडक्ट करवाती है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन्होंने पीछे देखा होगा कि लगभग सभी वीडियो में मैंने बीएससी नर्सिंग का क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तृत रूप से आप सभी को बताया है। तो मैं इस बात को वापस से यहां पे नहीं दोहराना चाहता कि बीएससी नर्सिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आप क्यों कीजिए इस बीएससी नर्सिंग को। बस यहां पे एक ही बात मैं आपको वापस बोलने वाला हूं कि जो भी विद्यार्थी देवभूमि उत्तराखंड से है और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सॉरी, थोड़ा सा आज मेरा गला भी खराब है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। जो विद्यार्थी उत्तराखंड से है और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा बैकअप प्लान है ये। दूसरा, जो विद्यार्थी 12वीं में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया, लेकिन आपके दिमाग में है कि अपने को टीचर नहीं बनना बीएससी बीएड करके, उनके लिए सही है। बाकी आप पूर्व की वीडियो में देख सकते हो कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद में क्या ऑप्शन होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपका ये एग्जाम करवाती है, ठीक है। तो विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है, उन सभी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर आपको कॉलेज मिलता है और आपको 4 साल वहां पे बीएससी नर्सिंग करनी होती है। जो यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है वो है आपकी HNB UBU, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी है, वो आपके एंट्रेंस एग्जाम को करवाती है। आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्या, उत्तराखंड का जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट का एग्जाम होता है, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर का हो, एएनएम जीएनएम का हो, सारे के सारे पेपर कंडक्ट करवाने वाली यूनिवर्सिटी यही है। अब पहली मोटी बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि आपको बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देगा। उस एंट्रेंस एग्जाम को ये यूनिवर्सिटी है वो करवाएगी। दूसरी बात, एग्जाम कब होगा, इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो अगर बात करूं मैं फॉर्म की, तो आपके लगभग 12वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम मार्च एंड में या अप्रैल मिड तक खत्म हो जाते हैं और इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म आते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आएगा मई एंड में या जून के स्टार्टिंग में आ जाता है। और अगर मई में आता है तो पेपर जून में होगा, जून स्टार्टिंग में आता है तो पेपर जुलाई के मिड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाता है।
तो ये डेट है, जैसे ही फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा, और मैं ही आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि फॉर्म आ चुके हैं, आप इसको अप्लाई कर दीजिए, भर दीजिए फॉर्म। क्या क्या सावधानियां रखनी है उस फॉर्म में, ये भी आपको बता दिया जाएगा। दूसरी बात, पता चल गया आपको कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, फॉर्म कब निकलेंगे, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। अब इस एग्जाम के लिए जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो कितनी होती है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है। जैसे ओबीसी और जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए इस एंट्रेंस एग्जाम के एग्जामिनेशन फीस 2000 रुपए। एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस इन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एग्जामिनेशन फीस, मतलब इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए जो फीस है वो कितनी है, मात्र 1500 रुपए। आप फॉर्म भरोगे, इस फीस को भरोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में जल्द ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। जैसे ही पेपर की डेट होती है उस डेट से 8-10 दिन पहले फिर आप उस एग्जाम को दे सकते हो। अब चौथी जो बात है कि कौन कौन से विद्यार्थी इस पेपर को दे सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डाउट यही है कि हाँ साहब, मुझे बीएससी नर्सिंग करना तो है, क्या मैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, तो वो योग्यता क्या रहनी चाहिए, तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास में 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। उस 12th क्लास में आपके मिनिमम मार्क्स जो है वो 45% होने चाहिए, और ये हो भी जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल भी होते हैं 3, तो जो 12th पास करेगा उसके इतने मार्क्स तो होंगे ही होंगे, नॉर्मल सी बात है। दूसरा, जिन विद्यार्थियों ने पेपर दिया है, रिजल्ट आने वाला है, या जो 12वीं कर चुके हैं, वो दोनों के दोनों विद्यार्थी इस पेपर को दे सकते हैं। उसके बाद में सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो है एज का। मिनिमम एज है वो 17 साल होनी चाहिए, और विद्यार्थियों की ये रहता है कि सर कब तक होनी चाहिए 17 साल, तो 31/12/2024 तक, यानी कि इस साल के लास्ट तक अगर आपकी 17 साल एज हो रही है तो आप फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा नहीं भर पाओगे। और मैक्सिमम 35 साल होती है ये, इस पे तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको भी पता है मिनिमम का ज्यादा लफड़ा रहता है। अब हम अगली बात पर आए कि सीटें कितनी है इसकी। देखो, इस यूनिवर्सिटी के अंडर में गवर्नमेंट कॉलेज है वो आते हैं 8, और इन 8 गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 380। मतलब एक तो ये पेपर कितनी सीटों के लिए होता है, 380। दूसरा, हमारे राज्य में जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीटें जो हैं वो भी इसी एग्जाम के थ्रू भरी जाती है। आई बात समझ में? बाकी जो 50 प्राइवेट की बचती है तो उसको कॉलेज अपने आप टैकल करता है कैसे एडमिशन देना है। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या फर्क है? प्राइवेट की 50% सीटें और गवर्नमेंट की 380 सीटें, इनकी फीस इक्वल होती है, नाम मात्र की होती नहीं है, यही मानो। लेकिन जो बाकी प्राइवेट की 50% सीटें बचती है ना, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट में फर्क यही होता है। दूसरा, आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद में जिस भी फील्ड में जाओगे, गवर्नमेंट कॉलेज वाले विद्यार्थी को प्रेफर किया जाएगा, प्रायोरिटी पर रखा जाएगा उसको, क्योंकि सीधी सी बात है वो एक एग्जाम दे के आया है इतनी सीटों के लिए, तो सीधी सी बात है थोड़ा सा सुपीरियर तो है ही वो। आई बात समझ में? तो आपका जो पेपर होगा वो इतनी सीटों के लिए होगा, आपके टारगेट ये 380 होनी चाहिए, ये 50% भी ना रखो। क्लियर है बात? अब हम अगली बात करते हैं कि एग्जाम पेपर कैसा होता है। आपको यूनिवर्सिटी बता दी, आपको मैंने ये भी बता दिया कि पेपर ये जो बीएससी नर्सिंग है वो क्यों जरूरी है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट डेट बता दी, एग्जामिनेशन फीस बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी कि हाँ
ये योग्यता होगी। उसके बाद में आपको ये भी बता दिया कि कॉलेजेस कितने हैं, सीटें कितनी हैं। अब आते हैं अपने एग्जाम पैटर्न पे, ठीक है। तो देखो जी, 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड। इंग्लिश के नॉर्मल ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं, सभी के 20-20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। और इस इंट्रेंस एग्जाम में जो नंबर रहेंगे आपके, उन्हीं नंबरों के आधार पर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। मतलब कि मेन फोकस यही है। क्लियर है बात। अब इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड में बिल्कुल शरीर की साफ सफाई वाली चीजें पूछी जाती है, जो आप बायोलॉजी पढ़ के आए हो, 2 साल में कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद में पेपर है वो पूरा ऑफलाइन होता है, OMR पे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। पेपर का टाइमिंग 2 घंटे रहता है। सिलेबस 11th और 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जो नई NCERT आई है अभी इसी साल, उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आई बात समझ में। अब पेपर में 100 क्वेश्चन, इस पे जो भी लगभग 60 to 65% अगर आपका स्कोर है तो अच्छे से कॉलेज मिल जाएगा। पुराने पेपरों की अगर कट ऑफ देखे, पुराने एंट्रेंस एग्जाम की, तो पिछले 3-4 साल की, तो आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि इसके लिए बुक कौन सी ले, पढ़े कैसे। तो 2 कैटेगरी के विद्यार्थी है। एक तो 12th पास और एक 12th क्लास के जो अपीयरिंग है, ठीक है। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम होने के बाद में लगभग 40-50 दिन का टाइम मिलता है इस एग्जाम में, और 2 साल का सिलेबस 50-60 दिन में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, हमें भी पता है, हमसे भी कवर नहीं होता। और दूसरी बात, आप पहले ही चीज ये दिमाग से निकाल देना कि सिलेबस कैसे कवर होगा। आधे विद्यार्थी तो यहीं पे हार मान लेते हैं कि सिलेबस पूरा होगा नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन देने वाले सारे आपके जैसे ही तो है या नहीं है। तो उनसे नहीं हुआ, आपसे नहीं हो रहा, तो उनसे कैसे हुआ। दूसरा, अगर आपको डर लगता है कि 12वीं पास वाले भी तो है, तो ये भी तो सोचो, आप 12वीं पास करके अभी आए हो, अभी आपने 12वीं का पढ़ा है, आपके तो दिमाग में अभी भी चीजें हैं, उनको किए हुए 1 साल हो गया। दूसरा, जो खतरा रहता है कि नीट वाले भी तो बैठेंगे, तो नीट वाले बैठे, अगर नीट वाले बैठते भी है, मैं नीट वालों को डिमोटिव नहीं कर रहा, अगर नीट वालों की अच्छी तैयारी होती तो नीट में हो जाता। तो आप कोई भी, मैं ये नहीं कहता किसी विशेष वर्ग को टारगेट कर रहा हूं, नहीं जी, ऐसा मोटिव नहीं है। किसी भी विद्यार्थी को हतोत्साहित नहीं करना है, अपने को डिमोटिव नहीं करना है। चाहे वो 12th पास कर चुका हो, 12th के अभी पेपर दिए हो, या नीट वाला हो, सभी के सभी स्टूडेंट आप जैसे होंगे। एक ही टारगेट रखो, एक बार पूरा सिलेबस पढ़ना है। ऐसा कोई टफ एग्जाम नहीं होता कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। ज्यादा नहीं सोचना कि पता नहीं पेपर कैसा होगा, नीट लेवल का नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल सा पेपर होगा, आप आसानी से कर दोगे। बस यही टारगेट रखना है कि हमें एक बार सिलेबस पढ़ना है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम 1 मार्च से चैप्टर वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लाइव क्लासेस लेके आएंगे। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपका एक बार सिलेबस हम करवा सकते हैं। कैसे? जैसे आज 1 तारीख है, 1 मार्च, हम आप सभी को बोलेंगे कि कल हमारी कम्युनिटी में एक पोस्ट आ जाएगी कि कल फिजिक्स में इस चैप्टर का, केमिस्ट्री में इस चैप्टर का और बायोलॉजी में इस चैप्टर का इस क्लास से, मतलब क्वेश्चन की लाइव क्लास होगी। आपको कुछ नहीं करना, पूरे दिन में उन 3 चैप्टरों को पढ़ना है। अब उससे जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे ले आएंगे। तो अब मेरे को बताओ कि उस चैप्टर से कुछ बचेगा क्या?
यही रूटीन अगले दिन रहेगा 2 को, फिर यही रूटीन 3 को, और इस हिसाब से अगर सही तरीके से चले तो 1 मार्च का मैंने बोला है 20 या 25 अप्रैल तक 11वीं और 12वीं दोनों का कोर्स निपटा देंगे। अब ये हम आपके लिए कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री रहेगा, निःशुल्क रहेगा यूट्यूब पे। अब आप में है ये कि आप कितना कवर कर पाते हो। दूसरा ये भी रहता है कि क्या ये हमारे लेवल का कंटेंट करवा रहे हैं कि नहीं, तो वो आप 2-3 दिन क्लास लगा के देखोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो आसान्वित की सारे डाउट हमने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपको लगता है कि हमारे ये डाउट है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर ये हमारा वीडियो आपको सही लगा तो इसको आगे भी शेयर कर सकते हो, हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। एक थोड़ा सा मेरा भी आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा कि देखो, कुछ विद्यार्थी हमारे वीडियो को देखते हैं, उनको पसंद भी आता है, लेकिन चैनल से नहीं जुड़ते। तो देखो, आप जितने ज़्यादा जुड़ोगे हमारे लिए वही मोटिवेशन है, तो आप वो बटन दबा देना, ठीक है। तो आप सभी से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।